जी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज है और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केजरीवाल ने अपील की है। हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को जायज बताया था। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी की हिरासत में भेजे जाने को चुनौती दी है। इससे पहले 9 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी को सही बताया था। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केजरीवाल 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे, लेकिन अदालत ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की बेंच सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी। केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद ईडी ने मुझे गिरफ्तार करके अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। गिरफ्तारी के आधार ऐसे दस्तावेज हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस बीच आम आदमी पार्टी ने बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के दिन आपके मंत्री गोपाल राय ने संविधान बचाओ के नाम से जो राजनीतिक अभियान छेड़ने की घोषणा की गई है। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। इस बीच दोपहर 12 बजे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मिलने जाएंगे। भगवंत मान के साथ आप सांसद संदीप पाठक भी मौजूद रहेंगे। और दिल्ली आबकारी घोटाले के मामले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई होनी है। वहीं आपको बता दें बीआरएस नेता के कविता की भी आज कोर्ट में पेशी है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। सिसोदिया ने कथित शराब घोटाले से जुड़ी ईडी और सीबीआई दोनों केस में जमानत की मांग की है। वहीं दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता की पेशी होगी। कविता की सीबीआई रिमांड की अवधि आज खत्म हो रही है। कविता को आपराधिक साजिश और खातों में हेराफेरी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कुछ धाराओं के तहत सीबीआई ने हिरासत में लिया था। और सलमान खान के घर पर हुए हमले की जिम्मेदारी जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। लॉरेंस बिश्नोई के अमेरिका में रहने वाले भाई अनमोल बिश्नोई ने घटना को सलमान खान के लिए पहली और आखिरी चेतावनी बताया। सलमान के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद सोशल मीडिया में अनमोल बिश्नोई नाम के एक शख्स का पोस्ट वायरल हुआ। इस पोस्ट की भी जांच मुंबई पुलिस कर रही है। अनमोल बिश्नोई चूंकि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग से जुड़ा हुआ है, ऐसे में ये पोस्ट बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि ये पोस्ट असली है या फिर कोई फेक आईडी बनाकर ये पोस्ट किया गया है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। मुंबई पुलिस की माने तो जिस तरह की बातें पोस्ट में लिखी गई है वो बेहद गंभीर है, क्योंकि पोस्ट में साफ तौर पर सलमान खान को धमकी दी गई है और ये कहा गया है कि अगली बार जब फायरिंग होगी तो घर पर नहीं होगी। और ये फायरिंग जो है वो बताने के लिए की गई थी कि उनकी ताकत कितनी है, इसलिए सलमान खान किसी गफलत में ना रहें। अब मुंबई पुलिस इस फेसबुक अकाउंट की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर ये फेसबुक अकाउंट जो है वाकई में गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए शूटर अनमोल बिश्नोई का ही है या फिर किसी और शख्स का है। और सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग में जिस गैंगस्टर विशाल उर्फ कालू का नाम सामने आ रहा है, उसकी तस्वीर भी आ गई है सामने। सीसीटीवी में मर्डर की तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। एक वीडियो करीब 1 महीने पुराना है, जब स्क्रैप डीलर सचिन को रोहतक के एक ढाबे पर गोलियों से भून दिया गया था। बताया जाता है कि इस वारदात को विशाल उर्फ कालू ने अंजाम दिया था। इसी ने मुंबई में अभिनेता सलमान खान के घर पर भी हमले को अंजाम दिया है। सलमान खान के घर के पास की सीसीटीवी तस्वीरें के मिलान के बाद ये बात कही जा रही है कि विशाल ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। जैसा कि आपको पता है कि सलमान के घर के बाहर 3 गोलियां सड़क पर मिली थी, जबकि एक दीवार में धंसी पाई गई थी। यही नहीं, सलमान खान जिस बालकनी से अक्सर अपने फैंस के लिए सामने आया करते थे, वहां भी गोली मिली है। बताया जाता है कि विशाल ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। स्क्रैप डीलर की हत्या के बाद से वो फरार है। सीसीटीवी में कैद उसकी तस्वीरें बता रही है कि विशाल ने हरियाणा नहीं बल्कि मुंबई पुलिस के सामने बड़ी चुनौती पेश की है। कहा जाता है कि गुरुग्राम के रहने वाले विशाल विदेश में बैठे रोहित गोदारा के लिए काम करता है और सचिन हत्याकांड को विशाल ने रोहित गोदारा के कहने पर अंजाम दिया था। और पंजाब में लुधियाना के खन्ना में बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक के दौरान कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसके बाद वहां जमकर हंगामा हुआ। यह हंगामा क्यों हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में।
ये हंगामा और मारपीट पंजाब के खन्ना में बीजेपी की बूथ मीटिंग के दौरान का है। एक कार्यकर्ता ने बोलने देने का आरोप लगाकर हंगामा शुरू किया, जिसके बाद मंच पर मौजूद लोग आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर सामान और टेबल फेंकने लगे। थोड़ी देर हंगामे के बाद पुलिस ने किसी तरह हालात पर काबू पाया। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। आज केरल में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी दोनों बड़े नेताओं की चुनावी रैलियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज केरल के अलावा तमिलनाडु में भी एनडीए उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। लोकसभा चुनावों में मिशन दक्षिण पर बीजेपी का खास फोकस है। आज पीएम मोदी केरल और तमिलनाडु के दौरे पर जा रहे हैं। पहले वो केरल में 2 रैलियां करेंगे, फिर तमिलनाडु में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे केरल के त्रिशूर जिले के अलाथुर निर्वाचन क्षेत्र के कुन्नमंगलम जाएंगे। पीएम यहां अलाथुर और त्रिशूर में चुनाव लड़ रहे एनडीए कैंडिडेट टीएन सरासू और सुरेश गोपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी दोपहर 2:15 पर केरल में तिरुवनंतपुरम जाएंगे। यहाँ कटक्कड़ा में पीएम मोदी अटिंगल और तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्रों से एनडीए के 2 केंद्रीय मंत्रियों वी मुरलीधरन और राजीव चंद्रशेखर के लिए प्रचार करेंगे। शाम 4:30 बजे पीएम मोदी तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिन बाद फिर से दक्षिण भारत के दौरे पर जा रहे हैं। इससे पहले पीएम ने 15 और 19 मार्च के बीच केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में चुनावी रैलियां की थी। केरल के दौरे पर पीएम मोदी छठी बार जा रहे हैं। वो पिछली बार 19 मार्च को केरल गए थे, जब उन्होंने पलक्कड़ जिले में एक विशाल रोड शो किया था और दक्षिणी केरल के निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ रहे एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार किया था। पीएम मोदी इस साल जनवरी में भी 2 बार और फरवरी में 1 बार केरल का दौरा कर चुके हैं। इन दौरों में पीएम ने आधिकारिक कार्यक्रमों के साथ साथ पार्टी समारोह में भी हिस्सा लिया था। केरल में आम चुनाव के लिए सभी 20 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। बीजेपी ने इस बार केरल के साथ तमिलनाडु में भी खाता खोलने की पूरी तैयारी की है। और इससे पहले पीएम मोदी ने कर्नाटक के मैसूर से विपक्ष पर बड़ा प्रहार किया। उन्होंने कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग का सुल्तान बताया। आपको सुनाते हैं पीएम ने क्या कहा। कांग्रेस पार्टी आज टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनकर घूम रही है। देश को बांटने, तोड़ने और कमजोर करने के कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे आज भी वैसे ही है। आर्टिकल 370 के सवाल पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कश्मीर का दूसरे राज्यों से क्या संबंध, और अब तो कांग्रेस देश से घृणा की सारी परम सीमाएं पार कर चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के भंडारा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस आरक्षण पर झूठ बोलकर लोगों में भ्रम फैला रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने भंडारा में कहा कि कांग्रेस झूठ फैलाने का काम कर रही है। ये झूठ फैलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें मिली तो भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त कर देगी। राहुल बाबा, हमारे पास 2 टर्म से पूर्ण बहुमत है। शाह ने कहा कि हमने बहुमत का उपयोग कभी भी आरक्षण को हटाने के लिए नहीं, बल्कि आर्टिकल 370 हटाने और ट्रिपल तलाक को खत्म करने के लिए जरूर किया। और गृह मंत्री अमित शाह आज मणिपुर और त्रिपुरा में चुनाव प्रचार करेंगे। आज ही वो रायपुर में भी रोड शो करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में आज मणिपुर का दौरा करेंगे और वहां चुनाव प्रचार करेंगे। मणिपुर के अलावा अमित शाह त्रिपुरा और राजस्थान का भी दौरा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के इंफाल में दोपहर 1:30 बजे एक रैली को संबोधित करेंगे।
इम्फाल में रैली से पहले अमित शाह सुबह 11 बजे त्रिपुरा पूर्वी लोकसभा क्षेत्र के तहत अगरतला के कुमार घाट में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पूर्वोत्तर में इन रैलियों के बाद गृहमंत्री अमित शाह आज शाम 6 बजे राजस्थान के जयपुर में बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में एक रोड शो भी करेंगे। अमित शाह जयपुर में पहली बार रोड शो करेंगे। रोड शो संगनेरी गेट की तरफ से शुरू होगा और छोटी चौपड़ तक करीब 2.25 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इसके लिए पार्टी ने बड़े स्तर पर तैयारी की है। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। अमित शाह के इस रोड शो के जरिए बीजेपी जयपुर में हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। साथ ही जयपुर की दूसरी सीटों को भी प्रभावित करने की रणनीति है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में इस बार बीजेपी की फायर ब्रांड नेता माधवी लता चुनौती दे रही हैं। क्या माधवी लता ओवैसी के किले में सेंध लगा पाएंगी? इस पर TV9 भारतवर्ष ने माधवी लता से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उस खास बातचीत का एक हिस्सा सुनिए। यहाँ पर इतिहास बदलने वाला है क्योंकि ये सीट 40 साल से ओवैसी परिवार के पास रही है। आप मैदान में उतरी हैं तो बहुत चर्चा है कि बहुत कड़ी टक्कर आप दे रही हैं, तो क्या बदल सकता है यहाँ पर? क्योंकि कहा यह जाता है कि किला है ओवैसी परिवार का, वो किला क्या ढहने वाला है या किले में सेंध लगाने वाली हैं? पहले तो मेरे हिसाब से वो किला मिट्टी से बना है साहब। अब न्याय और धर्म सच्चाई का पानी उसके ऊपर फेंको आप, वो किला खुद ब खुद गिर के नीचे गिर जाएगी। और दूसरी बात यह है, सबसे अहमियत बात आर्टिकल 30 जो मैं बार बार प्रजा को समझाने की प्रयत्न कर रही हूँ, आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज के लिए दिया गया है। लास्ट 75 ईयर से इसका सही प्रकार से कोई उपयोग नहीं किया गया है। इस आर्टिकल 30 के तहत माइनॉरिटीज वाले अपने अपने मजहब का पढ़ाई देते हुए अंग्रेजी पढ़ाई किसी भी हद तक दे सकते हैं, जिसके लिए उनके माइनॉरिटीज का जो उनका खुद के ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, जो बोर्ड्स होते हैं, उनके प्रॉपर्टी से उसको फंड करना चाहिए। जो इतना लंबा समय से यहाँ पर ओवैसी साहब राज करते रहे, हमारी कल उनसे भी मुलाकात हुई, बात हुई। उनके साथ जो लोग हैं या उनका कहना है कि आप जो दावे कर रही हैं कि आप उन्हें टक्कर देंगी, और आपने ये भी बताया कि 1.5 लाख मतों से शायद जीतने वाले हैं आप, तो कहते हैं ये सपने हैं, कुछ भी कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। वही समाधान उनको भी देती हूँ मैं, कुछ भी कहने के लिए भी कुछ भी कह सकते हैं। 40 साल से जो है तो अक्सर उसी घमंड में इंसान आगे निकल जाता है। जून 4 तारीख को देखेंगे, जो घमंड तोड़ेंगे नहीं तोड़ पाएंगे, हम उसी दिन देख लेते हैं। राहुल गांधी आज केरल के दौरे पर जा रहे हैं। राहुल गांधी आज वायनाड और कोझिकोड में कैंपेन करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और लोगों से संपर्क करेंगे। इस दौरान वायनाड में वो कई जगहों पर जाएंगे और सभाएं भी करेंगे। राहुल गांधी वायनाड के कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद आज शाम करीब 6:30 बजे उत्तर कोझिकोड जिले में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की रैली को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी ने इस महीने की शुरुआत में वायनाड से नॉमिनेशन फाइल किया था और यहां एक रोड शो भी निकाला था। वायनाड लोकसभा सीट पर राहुल गांधी का मुकाबला बीजेपी के साथ साथ सीपीआई से भी है। सीपीआई ने यहां डी राजा की पत्नी एनी राजा को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने वायनाड सीट पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को राहुल के खिलाफ उतारा है। वायनाड लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। राहुल गांधी अगले हफ्ते केरल में ही रहेंगे। राहुल गांधी 18 अप्रैल को कन्नूर, पलक्कड़ और कोट्टायम में कई बैठकों में हिस्सा लेंगे। उसके बाद 22 अप्रैल को त्रिशूर, तिरुवनंतपुरम और अलापुझा जिलों में उनकी रैलियां भी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने और क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र के नागपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी लड़ाई मोदी या बीजेपी से नहीं, बल्कि इस देश के संविधान को बचाने और लोकतंत्र को कायम रखने के लिए है। खड़गे के मुताबिक अगर बीजेपी दोबारा सरकार में आई तो देश में चुनाव नहीं होंगे। प्रजाप्रभुत्व को, लोकतंत्र को हमको बचाना है, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर ये हम बचाएंगे तो हजारों सालों तक उनका नाम रहेगा। और फैजाबाद लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बयान को लेकर इंडिया गठबंधन ने पलटवार किया है। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह के इस वीडियो के साथ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि
पीडीए बीजेपी को मिलकर हराएगा, क्योंकि वो पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को मिले आरक्षण को नया संविधान बनाकर खत्म करना चाहती है। बीजेपी जनता की सेवा या कल्याण के लिए नहीं, बल्कि सदियों से 4 से 5% प्रभुत्ववादी सोच के लोग 90 से 95% लोगों को अपना गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि संविधान की मूल संरचना को बदलना है और यही कारण है कि पार्टी के नेता 400 पार की बात करते रहते हैं। सरकार तो 272 पर भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक चाहिए। कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है। वहीं दिल्ली की चांदनी चौक सीट से जेपी अग्रवाल को टिकट दी है। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार पर भरोसा जताया है। बताया जाता है कि पार्टी नेता राहुल गांधी ने खुद कन्हैया कुमार की पैरवी की और उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के 2 बार से सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा है। कन्हैया कुमार फिलहाल NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में उनके एक पुराने वीडियो को टैग करते हुए लिखा कि भारतीय सेना को रेपिस्ट बोलने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने दिया उत्तर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा का टिकट। इधर कांग्रेस प्रत्याशी जेपी अग्रवाल से TV9 संवाददाता कुमार विक्रांत ने बात की। जेपी अग्रवाल जी, आपको कांग्रेस ने टिकट दिया है, मुकाबला प्रवीण खंडेलवाल से है, क्या कहेंगे? सर, मेरा कहना ये है कि मुझे बहुत खुशी है कि पार्टी ने मुझे इस काम के लिए चुना। ये मेरा 10वां लोकसभा का चुनाव है। मेरा कहना ये है कि अगर हम पार्लियामेंट में जाते हैं तो पब्लिक की और व्यापारी की आवाज पार्लियामेंट में सुनाई देनी चाहिए, जो मैंने निभाई है जब भी मैं मेंबर पार्लियामेंट रहा, उसके प्रोसीडिंग्स है। लेकिन जब आदमी चुन के जाता है और चुप बैठता है, सरकार से सवाल नहीं करता, तो ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहा जाता है प्रवीण खंडेलवाल पिछले 20 सालों से लगातार आवाज उठाते रहे व्यापारियों की और तमाम आम जनता की। मुझे नहीं लगता, मैंने नहीं सुना सरकार के सामने कोई सवाल पिछले 10 साल में उन्होंने नहीं उठाया। GST के बारे में एक लफ्ज वो नहीं बोले। बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने उनकी सरकार बनने पर पश्चिम यूपी को अलग राज्य का दर्जा देने का भरोसा दिया और उनके बयान पर सियासी पारा भी बढ़ने के आसार भी दिख रहे हैं। आप लोगों की लंबे अरसे से ये डिमांड रही है पश्चिमी यूपी के लोगों की कि इस मामले में आपके खासकर पश्चिमी यूपी क्षेत्र को अलग से स्टेट बनाने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। पश्चिमी यूपी अलग से स्टेट बने तो इसके लिए भी जब सेंट्रल में हमारी सरकार बनेगी तो इसके लिए भी जरूर ठोस कदम उठाए जाएंगे ताकि यहाँ के लोगों का पूर्ण रूप से विकास में उत्थान आदि हो सके। बीएसपी प्रमुख मायावती ने मुजफ्फरनगर के GIC मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी के विभाजन का कार्ड खेला। बीएसपी ने यहां से दारा सिंह प्रजापति को प्रत्याशी बनाया है। मायावती ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की घोषणा करने के साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने का भी वादा किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ में बेंच होने की वजह से दशकों से मेरठ या पश्चिमी यूपी में किसी जिले में हाईकोर्ट बनाने की मांग उठती रही है। और बीजेपी आज यूपी के सभी जिलों में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। इसके जरिए पार्टी जनता को मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियां बताएगी। बीजेपी आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। इनके जरिए पार्टी मोदी सरकार के 10 साल के काम गिनाएगी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ, कानपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मुरादाबाद में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और मेरठ में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इनके अलावा बाकी जिलों में बीजेपी के सांसद, विधायक, मंत्री और वरिष्ठ नेता जनता को मोदी सरकार की उपलब्धियां और गारंटी बताएंगे। और पाकिस्तान में भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की हत्या के आरोपी आमिर सरफराज सांबा की अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये रिपोर्ट देखिए।
आमिर सरफराज तांबा की तस्वीर है, जो पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के करीबी सहयोगी बताया जाता है। बताया जाता है कि कल लाहौर में अज्ञात बंदूकधारियों ने इसे गोली मारकर हत्या कर दी। सूत्रों के मुताबिक तांबा पर मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने पाकिस्तान में लाहौर के इस्लामपुरा इलाके में हमला किया। खबरों के अनुसार तांबा के शरीर पर 4 गोलियां मारी गई। एक हमलावर ने हेलमेट पहन रखा था, जबकि दूसरे ने नकाब डाल रखा था और दोनों उस पर गोली चलाने के बाद घटनास्थल से भाग गए। तांबा को नाजुक हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। लाहौर का असली डॉन नाम से कुख्यात तांबा के बारे में कहा जाता है कि प्रॉपर्टी डीलर के साथ नशे की तस्करी में शामिल था। बताया जाता है कि कड़ी सुरक्षा वाली कोर्ट लखपत जेल के अंदर तांबा सहित अन्य कैदियों ने ही भारतीय कैदी सरबजीत सिंह पर ईंट और लोहे की छड़ों से हमला किया था। कहा जाता है कि यह हमला पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर किया गया था। बर्बर हमले के कुछ दिनों बाद सरबजीत सिंह की 2 मई 2013 की सुबह लाहौर के जिन्ना अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। और यूपी की राजधानी लखनऊ में एक लड़की ने लखनवी तहजीब को तार-तार कर दिया। गाड़ी टकराने को लेकर हुए विवाद के बाद युवती ने सड़क पर एक शख्स को अपनी हनक दिखाई। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। गाड़ी की जला दूंगी यहीं खड़े खड़े। चलो। तस्वीरें तहजीब के शहर लखनऊ की हैं, जहां ये मोहतरमा हाथ में डंडा, जुबान पर गालियां देते हुए मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ गई। विवाद गाड़ी टकराने को लेकर हुआ था। वहीं मामले पर पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों ने आपसी समझौता कर लिया है। ईरान से बदला लेने के लिए तैयार इजरायल, किसी भी वक्त हो सकता है पलटवार। नेतन्याहू बोले जीत हासिल करके रहेंगे। ईरान की अमेरिका को धमकी, कहा इजरायल की ना करे मदद, नहीं तो यूएस बेस पर अटैक होगा। इजरायल के पलटवार को लेकर हाई अलर्ट पर है ईरानी डिफेंस फोर्सेस। सोमवार तक ईरान के कई एयरपोर्ट बंद। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी ईरानी विदेश मंत्रियों ने मध्य पूर्व में और तनाव बढ़ने के खिलाफ चेतावनी दी। सुरक्षा परिषद की बैठक में बोला इजरायल, ईरान के हमलों का मिलेगा जवाब, हम चुप नहीं बैठेंगे। इजरायल ने ईरान पर सभी संभावित प्रतिबंध लगाने की मांग की, कहा ईरान वैश्विक समुद्री व्यापार के लिए खतरा, ईरान के खिलाफ कार्रवाई करें। इजरायल के काउंटर अटैक में तबाह ईरानी मिसाइल की तस्वीरें आई सामने, जहां आयरन डोम के हमले में गिरी ईरानी मिसाइल। ईरानी हमलों को लेकर इजरायल के एलात में भी अलर्ट, सी डोम को इजरायल ने एक्टिव किया। ईरान के हमले के बाद यूएस का बयान, कहा ईरान की 50% बैलिस्टिक मिसाइलें लक्ष्य से पहले ही विफल हुई। ईरान के हमले को लेकर आईडीएफ का दावा, 99% ईरान के मिसाइल हमलों को नाकाम किया गया। वीडियो जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के त्रिशूर और अलाथुर में रैली करेंगे। अटिंगल और तिरुवनंतपुरम में केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन और राजीव चंद्रशेखर के लिए वोट मांगेंगे। केरल में चुनाव प्रचार के बाद शाम 5 बजे तमिलनाडु जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। तिरुनेलवेली में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की आज त्रिपुरा के कुमारघाट और मणिपुर में जनसभाएं। जयपुर में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो। राहुल गांधी आज वायनाड में जनसंपर्क करेंगे। चाय बागान मजदूरों के साथ होगा संवाद। मंथनवाड़ी में चर्च जाएंगे और बिशप से मुलाकात करेंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज हो रही है खत्म। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी। पंजाब के सीएम भगवंत मान आज तिहाड़ जेल में केजरीवाल से करेंगे मुलाकात। भगवंत मान के साथ सांसद संदीप पाठक मौजूद रहेंगे। शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। के कविता को भी आज कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई। यूपी के सभी जिलों में आज बीजेपी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनता को बताएगी केंद्र सरकार की 10 साल की उपलब्धियां। सीएम योगी लखनऊ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मुरादाबाद और कानपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जनता को मोदी की गारंटी बताएंगे। ईरान के हमलावर ड्रोन की तस्वीर आई सामने। तारों में फंसकर ईरानी ड्रोन खराब हुआ। इजरायल पर हमले के लिए सुसाइड ड्रोन उड़े थे। इजरायल पर हमले का नया वीडियो आया सामने, जहां कैमरे में कैद ईरान का मिसाइल अटैक। ईरान इजरायल पर बोला व्हाइट हाउस, हम ईरान के साथ नहीं चाहते संघर्ष, हम तनाव बढ़ाना नहीं चाहते। G7 की बैठक में ईरान हमले की निंदा। EU की यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष ने G7 बैठक की एक तस्वीर साझा की। बेल्जियम के नेता चार्ल्स मिशेल ने कहा, हमने सर्वसम्मति से इजरायल के खिलाफ ईरान के हमले की निंदा की है। दोनों देशों से संयम बरतने की अपील। आईडीएफ प्रवक्ता जनरल अगारी का बयान, कहा ईरानी हमलों के दौरान भी हमने गाजा में बंधकों का रखा ख्याल।
इजराइल पर हमलों के लिए ईरान को हिजबुल्लाह ने दी बधाई। ईरानी मीडिया ने हमले का वीडियो किया जारी। इजराइल ने ईरानी हमले का जारी किया ग्राफ। ईरान के हमलों वाली जगहों को ग्राफ के जरिए दिखाया। नवातिम हवाई अड्डे पर मरम्मत का काम जारी। ईरान के हमले में एयरबेस को हुआ था नुकसान। इजराइल पर हमले के बाद सऊदी अरब ने संयम बरतने का किया आह्वान। ईरान को अमेरिका की बड़ी चेतावनी, कहा पलटवार के पीछे नहीं हटेंगे, अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा। इजराइल की ब्रिटेन फ्रांस से अपील, IRGC को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग। इजराइल को लेकर बाइडेन ने G7 लीडर्स के साथ की बैठक। मीटिंग में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मिलकर काम करने की चर्चा। बाइडेन ने लड़ाकू विमान के पायलटों की तारीफ की, कहा ईरान के हमलों से इजराइल की रक्षा करने में सक्षम। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में सड़कों पर उतरे लोग ईरानी हमले का किया विरोध। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच कराची में फलस्तीनियों के समर्थन में रैली। ईरान के नेता खमेनी का ट्वीट लिखा, मुसलमानों के हाथ में होगा अल कुद्स, फलस्तीन की आजादी का जश्न मनाएगी दुनिया। इजराइल पर हमले को लेकर ईरान के विदेश मंत्री का बयान, अमेरिका को पहले ही हमले की जानकारी दी गई थी। इजराइल पर ईरान का प्रचंड ट्रिपल अटैक, ड्रोन, मिसाइल, फाइटर प्लेन से एक साथ किया हमला। ईरान इजराइल युद्ध के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला, इजराइल को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और आयरन डोम समेत कई घातक हथियार सप्लाई करेगा अमेरिका। पीएम मोदी ने कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग का बताया सुल्तान, कहा जो देश के खिलाफ बोलते हैं उन्हीं को टिकट देती है कांग्रेस। पीएम ने कहा कि कांग्रेस देश से घृणा की सारी सीमाएं पार कर चुकी है, देश बांटने के कांग्रेस के इरादे आज भी वैसे। कांग्रेस ने हिमाचल की 3 लोकसभा सीटों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए। संजय दत्त मंडी और अनीस अहमद हमीरपुर के पर्यवेक्षक बने। बीजेपी ने संकल्प पत्र पर राहुल गांधी का बयान, बोले महंगाई और बेरोजगारी शब्द बीजेपी के घोषणा पत्र से गायब। बीजेपी के संकल्प पत्र को कांग्रेस ने बताया जुमला, कहा बीजेपी के सभी वादे खोखले। अनुराग ठाकुर ने कहा मोदी सरकार को रोजगार के साथ ही लोगों की सेहत की चिंता। बीजेपी के संकल्प पत्र पर TV9 से बोले अनुराग ठाकुर, कहा युवाओं और बुजुर्गों के लिए लिए गए बड़े फैसले। बीजेपी सांसद लालू सिंह का वीडियो वायरल, संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की बात करते दिख रहे। लालू सिंह के बयान पर अखिलेश ने किया पलटवार, बोले बीजेपी बाबा साहेब के बनाए संविधान को बदलने के लिए 400 सीटें मांग रही है। लालू सिंह के बयान पर खड़गे ने कहा हमारी लड़ाई मोदी और बीजेपी से नहीं है, बल्कि संविधान को बचाने के लिए। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया संविधान से खिलवाड़ का आरोप, कहा संविधान में बदलाव बीजेपी का लक्ष्य है, इसलिए 400 पार की बात। खड़गे के आरोप पर गृह मंत्री अमित शाह का जवाब, बोले जब तक बीजेपी है तब तक ना आरक्षण हटेगा ना ही हटाने देंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की आज दौसा में रैली, अलवर में रोड शो। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे तमिलनाडु में जनसभा करेंगे। कांग्रेस ने दिल्ली में 3 उम्मीदवारों के ऐलान किए। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से उदित राज और चांदनी चौक से JP अग्रवाल को टिकट। कांग्रेस ने जालंधर से पूर्व CM चन्नी को उम्मीदवार बनाया। संगरूर से सुखपाल सिंह खेरा, अमृतसर से गुरजीत औजला को टिकट। कांग्रेस ने इलाहाबाद से उज्जवल रमन सिंह को उम्मीदवार बनाया है। SP के वरिष्ठ नेता रेवती रमन सिंह के बेटे हैं उज्जवल। समाजवादी पार्टी ने बदायूं और सुल्तानपुर से उम्मीदवार बदला। बदायूं से शिवपाल यादव की जगह उनके बेटे आदित्य और सुल्तानपुर से राम भुआल निषाद चुनाव लड़ेंगे। TMC के आरोपों को चुनाव आयोग ने बताया बेबुनियाद, कहा अभिषेक बैनर्जी के हेलीकॉप्टर की आयकर विभाग ने कोई तलाशी नहीं ली है, सूत्रों के हवाले से खबर। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर बीजेपी ने निशाना साधा, बोली टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता को कांग्रेस ने टिकट दी। कांग्रेस ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए 77 उम्मीदवारों का ऐलान किया। संबलपुर से दुर्गा पाठी और आनंदपुर से जयदेव जैना उम्मीदवार। एस जयशंकर ने इजरायल के विदेश मंत्री से बात की। SSC एरीज के 17 भारतीयों की रिहाई पर चर्चा हुई है। एर्दोगन ने एक्स पर लिखा, ईरानी हमला वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा, परिषद ईरान के खिलाफ ठोस कार्रवाई करेगा। नेतन्याहू से बोले जो बाइडेन, ईरान के खिलाफ इजरायली जवाबी हमले में भाग नहीं लेगा अमेरिका। ईरान के हमले पर बड़ा खुलासा, ईरान के एटमी मिशन में बाधा न आए इसलिए सीरिया में दूतावास पर हुए हमले के 14 दिन बाद एक्शन। ईरान हमले पर IDF का बयान, कहा ईरान को मिलेगा जवाब, ईरानी मिसाइलों का भरपूर जवाब मिलेगा। ईरान इजरायल जंग पर बोले ब्रिटिश PM ऋषि सुनक, हमने फाइटर जेट समेत कई ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया है। US के पूर्व खुफिया अधिकारी की रिपोर्ट में खुलासा, ईरान पर बड़े पलटवार कर सकता है इजरायल। इजरायली वॉर कैबिनेट में पलटवार पर चर्चा। तेहरान में एबुटुबाजा तैनात, इजरायल की हर हरकत पर नजर, हाई अलर्ट पर फोर्स। ईरान के टारगेट पर इजरायल के एयरबेस रेमोन एयरबेस पर विध्वंसक वार। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड का बयान, आत्मरक्षा के अधिकार के तहत हमला किया, देशहित में इजरायल पर हमला। भूकंप के तेज झटकों से कांपी पापुआ न्यू गिनी की धरती, रिक्टर स्केल पर 6.5 तीव्रता। अमेरिका के बाल्टीमोर में गोलीबारी में 7 साल की लड़की घायल।
भीषण बाढ़ से रूस और कजाकिस्तान के कई इलाके जलमग्न। मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। मुंबई में अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज आई सामने। एक हमलावर काली टी शर्ट और दूसरा लाल टी शर्ट में नजर आ रहा है। वायनाड में सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा का राहुल पर निशाना, कहा राहुल गांधी ने फांसीवादी ताकतों के आगे किया सरेंडर। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा समान नागरिक संहिता कानून को लेकर आएंगे। 19 अप्रैल को गांधी नगर में नामांकन दाखिल करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आतिशी ने कहा मुख्य सचिव को निर्देश के बाद भी पानी की कमी बरकरार। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने एलजी के अफसरों पर कार्रवाई की मांग की, कहा जल बोर्ड के अफसरों की लापरवाही से कई इलाकों में पानी की कमी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आरजेडी पर कसा तंज, बोले लालटेन का युग खत्म। आरजेडी के घोषणा पत्र पर चिराग पासवान का तंज, बोले जिनका एक भी सांसद नहीं वो घोषणा पत्र निकाल। आज मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव की रैली। मुजफ्फरनगर में से एसपी उम्मीदवार हरिंद्र मलिक के समर्थन में करेगी जनसभा। अयोध्या के राम मंदिर में आज से 18 अप्रैल तक वीआईपी दर्शन पर लगी रोक। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज एससी में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की सर्वे के खिलाफ दाखिल याचिका पर होगी सुनवाई। दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। अमरनाथ यात्रा के लिए आज से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। 29 जून से 19 अगस्त तक चलेगी पवित्र गुफा की यात्रा। बढ़ती धोखाधड़ी को रोकने के लिए आज से कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस होगी बंद। भारतीय कैदी सरबजीत सिंह के हत्यारे लश्कर आतंकी सरफराज तांबा की लाहौर में गोली मारकर हत्या। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 मंजिला इमारत गिरी, मलबे में दबने से 2 मजदूरों की मौत। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फिर से विचार करने की मांग की। वीडियो ब्रेकिंग में पहली खबर की शुरुआत करते हैं पंजाब से, जहां बीजेपी नेताओं की मीटिंग में जमकर हंगामे की ये तस्वीरें सामने आई। पंजाब में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग में हंगामे की ये तस्वीरें हैं। एक दूसरे पर कुर्सी और टेबल तक फेंक दी गई। बैठक में मौजूद बीजेपी नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल, दूसरी वीडियो ब्रेकिंग में तस्वीर चिनाब नदी पर रिवर राफ्टिंग के आयोजन की, जहां चुनावों में भागीदारी बढ़ाने के लिए एक खास कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर के डोडा में जागरूकता अभियान। बाढ़ की चपेट में बिगड़ते हालात की तीसरी वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। रूस और कजाकिस्तान की ये तस्वीरें, जहां 62 बस्तियों में हजारों घर पानी में समा गए हैं। 16,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ब्राजील पुलिस को मिली शवों से भरी नाव। चौथी वीडियो ब्रेकिंग, जहां नाव में 20 लोगों के शव होने का दावा किया जा रहा है और मछुआरों ने पुलिस को नाव की जानकारी दी थी। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग में कराची में इजरायल के विरोध में निकली रैली की ये तस्वीर देखिए, जहां इजरायल पर ईरानी हमलों का समर्थन किया गया और गाजा पर बमबारी रोकने की मांग। जो शुरू किया गया छठी वीडियो ब्रेकिंग में तस्वीर जर्मनी में इजरायल के समर्थन में रैली की, जहां ईरान के हमलों के खिलाफ प्रदर्शन की ये तस्वीरें सामने आई हैं। इजरायल पर ईरानी बमबारी का विरोध जताया जा रहा है। In vielen Städten unserer Republik, wo sie Moscheen unterhalten, fordert, handeln Sie nicht. जर्मनी में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रदर्शन की ये तस्वीर देखिए। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग, जहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने के लिए खासी मशक्कत की। जर्मनी में जलवायु परिवर्तन रोकने की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग में जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई बर्फबारी की ये तस्वीर, जहां देखिए कई इलाकों में देर रात से हो रही बारिश और बर्फबारी की ये तस्वीरें सामने आई हैं।
नौवीं वीडियो ब्रेकिंग में जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हुई बर्फबारी की तस्वीर आपके सामने होगी, जहां मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया कि आज मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना है। तो गांदरबल में जो हालात हैं, हिमपात को लेकर ये तस्वीरें सामने आई हैं। हल्की बर्फबारी हो रही है और देर रात की ये उस वक्त की तस्वीर है जब लगातार बारिश और साथ ही बर्फबारी की ये तस्वीरें सामने आई। तस्वीर वीडियो ब्रेकिंग में तस्वीर यूपी के चंदौली में गेहूं के खेत में लगी आग की। गेहूं की कटाई के दौरान खेत में लगी आग की ये भयावह तस्वीरें सामने आई। आग से फसल जलकर खाक हो चुकी है, भारी नुकसान हुआ है। और कोलकाता के रेस्टोरेंट में लगी आग की ये तस्वीर देखिए। 11वीं वीडियो ब्रेकिंग में ये तस्वीर, जहां देखिए आग लगने की वजह का तो फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन बेकाबू होती आग पर काबू पाना पहली प्राथमिकता थी। साथ ही इस आगजनी में फिलहाल आपको बता दें किसी के हताहत होने की भी कोई खबर नहीं है। और अब 12वीं वीडियो ब्रेकिंग मध्य प्रदेश के इंदौर में भीषण आग। एबी रोड पर मौजूद रेस्टोरेंट में लगी आग, सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तेरहवीं वीडियो ब्रेकिंग मुजफ्फरनगर में मकान की गिरी छत, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। और अब 15वीं वीडियो ब्रेकिंग नाइजीरिया में अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन, अमेरिकी सैनिकों को देश से बाहर निकालने की मांग, कई शहरों में निकाली गई रैली। और अब 16वीं वीडियो ब्रेकिंग स्पेन में वकीलों का विरोध प्रदर्शन, पेंशन की मांग को लेकर निकाला मार्च। और अब 17वीं वीडियो ब्रेकिंग फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रदर्शन, अनाथों के समर्थन में लोगों ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ लगाए नारे। और अब 18वीं वीडियो ब्रेकिंग, रूसी सेना ने नीपर नदी के किनारे यूक्रेनी सेना पर किया हमला। रूसी सैनिकों ने 82 mm ट्रे मोर्टार से किया हमला। अब 19वीं वीडियो ब्रेकिंग, बाखमुट में यूक्रेन का ड्रोन हमला। हमले में रूस का बुरान रॉकेट सिस्टम तबाह है। बेलारूस के साथ बड़ी संख्या में मिसाइल तबाह। बाखमुट को रूस से आजाद कराने की जंग। और अब 20वीं वीडियो ब्रेकिंग, यूक्रेनी कब्जे वाले इलाके में माइंस का जाल। ज़ापोरिज़िया में माइंस क्लियर करने के दौरान विस्फोट, रूस को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बिछाया माइंस। और अब 21वीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, डोनेस्क में यूक्रेनी टैंक और आर्मर्ड व्हीकल तबाह। डोनेस्क में रूसी क्षेत्र में रेड के दौरान हमला हुआ। यूक्रेनी टैंक पर गाइडेड बम से हमले का दावा।
और अब 22वीं वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया की ड्रिल। विवादित समुद्र में तीनों देशों का सैन्य अभ्यास। यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट के नेतृत्व में नेवी का ड्रिल। तीनों देशों के सैन्य ड्रिल से आग बबूला नॉर्थ कोरिया।